राधे राधे आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की एक किताब पढ़ने जा रहे हैं, जिस किताब को लिखा है श्री श्रीमद् एसी भगवती वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। इस किताब में हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में बताया गया है। आज हम इस किताब का पहला पाठ करेंगे। उस पाठ का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। इस पाठ में हमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है। आइए अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विश्ववध हो उठा और पृथ्वी की अष्टसात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन असुरों राजाओं से उत्पन्न विपदाओं को बताने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गई। भूमि ने गऊ का रूप धारण किया और आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हो गई। वह शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े। यहाँ भगवान विष्णु निवास करते थे। ब्रह्मा जी के साथ शिव आदि सारे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले 12 का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रस्त्र उस करके का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूत्र नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्यतः देवतागण इसी पुरुष सूत्र का उच्चारण करके श्री भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कई उपद्रव होता है तो उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वरी खड़े नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। वैदिक वाङ्मय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक के लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं सुर सागर तथा अन्य प्रकार के सागर है। पुरुष सूत्र ही वह आदर्श प्रार्थना स्तुति है जिसे देवतागण श्री रोज कसाई श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुनाते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे श्रीरूपदर्शी विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूत द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने लगे और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेरित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करके कि यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेरे ब्रह्मा हरा वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश समझ पाए और उसे तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं से
प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था, भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होने और जब तक वे पृथ्वी पर असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा, जिसमें यथासमय भगवान श्री भी प्रकट होंगे। श्री भगवान कृष्ण स्वयं वासुदेव के रूप में प्रकट हुए। उसने प्रकट होने के पूर्व सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट हुए। यहाँ पर तत्प्रियार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हों। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है, वह देवता है। देवताओं को यह सूचना दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्व अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांड को धारण करने वाला है। उन्हें यह सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी, जिसे समस्त जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर की प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देते हुए समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मालोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा सुरसेन मथुरा प्रदेश, मथुरा जिला तथा साथ ही सुरसेन नामक जनपद पर शासन कर रहा था। राजा सुरसेन के शासन के कारण नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार सुरसेन के पुत्र वासुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नवपरिणीति पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्ण तथा स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता के प्रथानुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उसके घर ले जाता है। नवविवाहित कन्या को अपने पिता के परिवार का विछोह न खले, इसलिए भाई उसके साथ तब तक रहता है जब तक वह अपनी ससुराल ना पहुंच जाए। देवर ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 2400 सुरजित घोड़े तथा 2800 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाओं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रियों का विवाह हो तो दुल्हन भारत में अब भी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रियों का ही कुछ दर्जन
तरुणी सहेलियां भी राजा के घर जाएं, रानी की अनुचारियां दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियां की तरह कार्य करती हैं। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती है। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की सूचना देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत समारोह की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान रहे कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस भोजवंशी समस्त राजाओं में से सर्वाधिक असुर था। आकाशजनिक सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत करने के लिए उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रणाम सहित इस प्रकार बोले। हे कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो? तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो जाएगी। मान लो कि तुम 24 वर्ष के हो, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर गए हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंततः मृत्यु अवश्यंभावी है। तुम चाहे आज मरो या 200 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस शरीर का निशान। जैसे ही यह शरीर कार्य करना बंद कर देता है और प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों के फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पाँव आगे बढ़ाता है और ज्यों ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पाँव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पाँव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करती रहती है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर
बदल देता है। जब एक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है तब उसे एक के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करना होगा। इस अगला शरीर उसके जीवन के कर्मों तथा उसके फलों के अनुसार प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी, अतः स्वप्न में हम इस दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ते हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम ना जाने कितने नए प्रकार के शरीर के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम भूल जाते हैं। ये शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं और किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है। कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं ले सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी के जैसे विभिन्न प्रकार के पात्रों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी चलना प्रतीक होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा चलता नहीं। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोरथ से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि उसका इस शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय, विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान इस रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है। यद्यपि उसे इसकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पना की विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है। भौतिक प्रकृति का आच्छादन प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी से प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रशांतपूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत न हो जाओ। इस तरह वासुदेव के कंस से प्रार्थना की कि
वह अपनी नवविवाहित बहन से द्वेष ना करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा के समक्ष होता है, भय का कारण बनता है। वासुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराते हुए भी अनुरोध किया, छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की ही तरह की जानी चाहिए।